new video on a new chapter of class 12, that is not for profit organization. CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चैप्टर 10 मार्कर है एंड ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है. ये चैप्टर है क्या? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात हम लोग अभी तक कर रहे थे. जैसे पार्टनरशिप फॉर्म था, पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनते हैं. तो वो पूरी तरह से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते थे जिनका पूरा मकसद प्रॉफिट कमाना होता है. बट वी आर स्टार्टेड समथिंग न्यू, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर्विस देना है. तो in the upcoming videos and this video also, we will be discussing the NPO in detail. Stay tuned for this video. Let us discuss now what is NPO. सबसे पहली बात है, नाम से ही पता चल जा रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने हुए हैं. ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को सर्विसेज देने के लिए बने हुए हैं. कौन कौन सर्विसेज? सर्विसेज कैन बी एनी टाइप्स, वी विल बी डिस्कसिंग लेटर. बच्चों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा स्टैब्लिश किए जाते हैं सर्विसेज देने के लिए. सर्विसेज किसको देंगे? सर्विसेज देंगे उनके मेंबर्स को. तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश टू रेंडर सर्विसेज टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी विदाउट एनी इंटेंशंस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट कमाना इनका मेजर मकसद नहीं है. तो ये है कौन? ये क्यों अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं? तो दे आर स्टैब्लिश्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस. क्यों? आर्ट को प्रमोट करने के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए एंड अदर चैरिटेबल पर्पसेस लाइक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए. तो ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी सर्विस देने के लिए बनाई गई है. देन एग्जांपल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब के सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही एग्जांपल है. तो वी विल बी डूइंग द अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन द अपकमिंग वीडियोस. अब बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द profit organizations. The characteristics are, number one, it's a separate entity. Separate entity means the ownership of NPO is not decided. That is, it is not owned by anyone. Number two, management. संभालता कौन है इसको? तो इसको संभालने के लिए सिलेक्शन होता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन का who are highly experienced and working for the organization, and that is they are known as executive committee of the organization. Then number third, form. ये किस फॉर्म में होता है? तो it can be in the form of charitable trusts and societies. कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछले साल हमने पढ़ा था, तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं. देन इसका मेजर मकसद सर्विस देना है. ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, सर्विस देने के लिए बनाया गया है. तो द मेजर इंटेंशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज. देन नेक्स्ट, सर्विस सोर्स ऑफ फंड्स. तो एनपीओ के पास पैसा आता कहां से है? तो बच्चों, एनपीओ के पास पैसे देने की कोई कमी नहीं है. कहते हैं ना, वेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कम्युनिटी, द गॉड विल प्रोवाइड सर्विसेज टू यू. एंड सोर्सेस ऑफ फंड के लिए सोचना नहीं पड़ता. आप अच्छा काम कर रहे हैं तो यू विल बी गेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम योर मेंबर्स, donations, charities, subscription fees, member fees and legacies also. ये सब क्या है आगे देखेंगे हम लोग. तो बच्चों, these are the sources of fund which will be giving sources to run the organization. Now next, surplus जो है इसका आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते मेंबर्स में. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या करते थे? जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो उनके मेंबर्स में बांट लेते थे. यहां ऐसा नहीं होता. यहां जो भी सरप्लस है उसको रखा जाता है, रिटेन किया जाता है और उस सरप्लस को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए. देन अकाउंट्स. तो अकाउंट्स कौन से बनाओगे? ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनाओगे, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं. तो जैसे
कैश बुक बनाते थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहां बनाते थे, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। और बैलेंस शीट तो हर कोई बनाता है, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये सोसाइटी को सर्विस देने के लिए बना हुआ है, दैट मीन्स इट्स मेंबर्स को सर्विस देने के लिए बना हुआ है, और इनका मेजर मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। इनको पैसे कहां से आते हैं? इनको पैसे आते हैं डोनेशन से, चैरिटी से, मेंबरशिप फीस से, सब्सक्रिप्शन फीस से और डिफरेंट तरीके से। कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं? तो अकाउंट्स 3 बनाते हैं। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड तीसरा स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब डिस्टिंग्विश करते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले ये मेजर डिफरेंसेस हैं। और एक बात और, अगर आपकी नसीब अच्छी हुई तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे 3 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और कभी कभी तो 1 मार्क का क्वेश्चन होता ही है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों, लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है सामान बेचो, प्रॉफिट कमाओ। तो अर्न प्रॉफिट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मकसद है रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करना है। दूसरा बेसिस है कैपिटल या कैपिटल फंड। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे ओनर लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई मालिक नहीं होता, इसलिए उसके मेंबर्स डोनेशंस, चैरिटीज, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन फीस जमा करते हैं और एक कलेक्टिवली जमा करके उसे कैपिटल फंड कहते हैं। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिनका नाम होता है नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नंबर 3 बैलेंस शीट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट कमाने के मकसद से बने हुए हैं, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के मकसद से नहीं बने हुए हैं, तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं नंबर 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड नंबर 3 बैलेंस शीट। देन सरप्लस या प्रॉफिट, ऑब्वियसली ये जो कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाती, वो कमाती है सरप्लस। तो दे अर्न सरप्लस। Surplus are earned by rendering services. Obviously, when you provide services, you must have chances of getting some surplus because you are receiving donations and subscriptions also. So it can be more than that. But in the profit-making organization, you always earn profit because the amount is invested by the owner only. And last, distribution of surplus and profit. यहाँ पे surplus, यहाँ पे profit will be distributed by the owner, पार्टनर और मेंबर्स। यहां पे जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या तो खुद का ओनर, पार्टनरशिप हुआ था पार्टनर्स, और कंपनी हुई तो उसके मेंबर्स को वो प्रॉफिट को बांट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। सरप्लस होता है, यहां पर सरप्लस को
डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, सरप्लस को री इन्वेस्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। तो री इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ। तो दैट वाज द मेजर डिफरेंस अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन द नेक्स्ट वीडियोज नाउ वी विल बी डिस्कसिंग what kinds of accounts are made in the not-for-profit organization and how there will be the accounting treatment of these accounts. We will be discussing in the upcoming videos for sure. Thank you and have a nice day.